आज के लेसन में हम देखेंगे कि अपने ग्रुप को मैनेज किस तरह से करना है। प्रीवियस लेसन्स में हमने ग्रुप को क्रिएट करना सीखा, फिर उसकी बेसिक जो उसके फंक्शंस थे उनको देखा, फिर हमने उसकी ग्रुप की सेटिंग को देखा कंप्लीट को, फिर हमने इसकी कवर फोटो किस तरह से सेट करते हैं वो देखा। इस लेसन में हम देखेंगे कि ग्रुप को मैनेज किस तरह से करते हैं और एडमिन्स के टूल्स कौन से हैं। अगर आप अपने ग्रुप में आए तो यहाँ पे आपको एडमिन्स टूल्स नजर आते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे एडमिन्स के टूल्स हैं जिनकी अथॉरिटी सिर्फ एडमिन्स के पास होती है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे अभी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडमिन असिस्ट क्या होता है? अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। स्क्रॉल डाउन, असाइन एक्शंस फॉर एडमिन असिस्ट टू परफॉर्म ऑटोमेटिकली ऑन योर बिहाफ। आप एज अ एडमिन ये खुद इस तरह के एक्शंस या फंक्शंस ऐड करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑटोमेटिक वर्क करेंगे। फिर उसके बाद हाउ डज इट वर्क, आप यहाँ पे क्लिक करके आप बाकी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे है मैनेज रिक्वेस्ट। मैनेज रिक्वेस्ट, अप्रूव पार्टिसिपेंट यानी अप्रूव मेंबर्स। इस सूरत में मेंबर्स खुद ब खुद अप्रूव हो जाएं ऑटोमेटिकली। आप क्या कंडीशंस रखना चाहते हैं कि ये अगर चीज़ें मेंबर्स के पास हैं तो भाई वो ग्रुप खुद ब खुद ज्वाइन कर लेंगे उसको, ठीक है। आपको फिर रिव्यू के लिए नहीं आना पड़ेगा एडमिन के पास। उसके लिए कोई आप अगर क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं तो आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें व्हाट क्राइटेरिया शुड एडमिन असिस्ट यूज टू अप्रूव पार्टिसिपेंट, सेलेक्ट इंडिविजुअल क्राइटेरिया टू कस्टमाइज। हाँ जी, मैं चाहता हूँ एज अ एडमिन अकाउंट पेज पर्सन हैज हैड देयर फेसबुक अकाउंट फॉर एट लीस्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ मंथ। मैं चाहता हूँ सिर्फ वो बंदा ग्रुप को ज्वाइन करे जिसका फेसबुक पेज भी हो या फेसबुक अकाउंट हो, ठीक है। सो सिर्फ वही बंदा यूज करे, मजीद कोई बंदा आके इस ग्रुप को ज्वाइन ना करे। और अगर मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स इन ग्रुप, अगर आप एज अ मेंबर हैं, आपके दोस्त हैं मेरे ग्रुप में, तो फिर आपको इजाज़त है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सन हैज़ मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ से आप एज ए एडमिन खुद लिमिट सेंड कर सकते हैं कि अगर इस बंदे के, इस मेंबर के 10 फ्रेंड्स इस ग्रुप में ऐड हैं तो इसको ग्रुप में ऐड होने की इजाज़त है, अदरवाइज नहीं। लोकेशन वाइज आप सेट कर सकते हैं अपना क्राइटेरिया कि अगर ये पर्सन जो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है ये आपकी जो लोकेशन है उससे 25 मील के अराउंड अराउंड है, विद इन 25 माइल्स ऑफ लोकेशन, तो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप 5 माइल्स कर लें, 10 माइल्स कर लें, तो सिर्फ वही लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लोकेशन की करना चाहता हूँ, मैं लोकेशन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे है इफ लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रुप यू कैन ऑटोमेटिकली अप्रूव रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द करंट टाउन और सिटी ऑन समवंस पब्लिक प्रोफाइल। अप्रूव पार्टिसिपेंट इफ, अगर आपका जो बंदा है, जो मेंबर है, वो 25 मील दूर है आपकी लोकेशन से, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी करंट लोकेशन, ठीक है। विद इन 25 माइल्स जो बनती है आपके लोकेशन से 25 माइल्स तक, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर वो बंदा सिर्फ इसी लोकेशन के अंदर अंदर का होगा तो ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ऐड करने के बाद जैसे ही आप कोई यहाँ पे सिटी ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान कर लेता हूँ। सो मैंने मुल्तान क्लिक किया तो ये मेरी लोकेशन जो है वो ऐड इसमें हो चुकी है। अब मुझे मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें लोकेशन जो है वो एक ऐड कर दी है। आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप अप्लाई क्राइटेरिया पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो क्राइटेरिया होगा वो अप्लाई हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पार्टिसिपेंट सिर्फ उसी सूरत में अप्रूव होगा जब वो पर्सन इज विद इन 25 माइल्स ऑफ मुल्तान, मुल्तान के अंदर अंदर 25 माइल्स के इलाके में होगा, सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता है। तो कितनी फंक्शनलिटीज दी हैं आपको फेसबुक वालों ने। उसके बाद मैनेज पोस्ट, वो क्या था? मैनेज रिक्वेस्ट, हम अब है मैनेज पोस्ट। अच्छा जी, अब अगर आपकी पोस्ट में मेंबर्स ने जो पोस्ट की है उसमें कोई गड़बड़ है, आप चाहते हैं नहीं भाई पोस्ट, इस तरह की पोस्ट जो ना मेरे ग्रुप्स में ना आए, तो भाई वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाए खुद ब खुद। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ, क्लिक ऑन ऐड बटन। तो व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट शुड एडमिन असिस्ट डिक्लाइन, एडमिन की तरफ से कौन सी पोस्ट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाए, रिमूव हो जाए आपके ग्रुप से। अगर कोई ऐसी बेहुदा पोस्ट आती है आपके ग्रुप में जो नहीं आनी चाहिए थी, तो वो ग्रुप में आने से पहले डिलीट हो जाए, ये भी एक फंक्शन है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्पैम पोस्ट, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ पोस्ट कंटेन सर्टेन कीवर्ड्स। कोई ऐसे कीवर्ड्स आप यूज कर लें जो इस कीवर्ड, जो इस अल्फाज की पोस्ट है वो ग्रुप में ना आ सकें, ठीक है। तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं।
पोस्ट फ्रॉम फेक अकाउंट्स, जो फेक अकाउंट्स हैं, जो फेक प्रोफाइल से आती हैं, ठीक है, तो उस पे भी आप कर सकते हैं, उस पे भी डिक्लाइन लगा सकते हैं। 3 मंथ के लिए वो बंदा बैन हो जाएगा आपके ग्रुप से, ठीक है। फिर पोस्ट दैट वायलेट ग्रुप रूल्स, जो आपने ग्रुप रूल सेट किए होंगे अपने ग्रुप के लिए, रूल्स बनाए हैं, अगर वो उस पे उस लिहाज से पोस्ट नहीं आई, तो आप जो होगा ऑथर होगा, जो एडमिन है, वो 28 दिन के लिए उस बंदे को बैन कर देगा। पोस्ट विद प्रोफेनिटी, अगर प्रोफेनिटी के हिसाब से कोई बेहुदा पोस्ट है, बैड पोस्ट आ रही है, ठीक है, और बंदे उस पे, जो आपके बाकी मेंबर्स हैं, उस पे रिपोर्ट कर रहे हैं उस पोस्ट पे 3 टाइम्स, तो वो बंदा 28 दिन के लिए बैन हो जाएगा, ठीक है। फिर है पोस्ट बेस्ड ऑन ऑथर्स एक्टिविटी, पोस्ट विद रीशेयर्ड कंटेंट, पोस्ट विद मीडिया, जो भी आप यहाँ से भाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप मजीद ऑप्शंस पे जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये तो आपके मजीद फंक्शन आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि किसी वेबसाइट का कोई लिंक ना आए, हमारे उसमें कोई भी लिंक ना आए, वर्ड्स आने चाहिए, लिंक ना आए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं वो क्राइटेरिया कि पोस्ट हैज़ अ लिंक। अगर तो किसी की पोस्ट में कोई लिंक शामिल है तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन कर दो, और जो एडमिन है उसको नोटिफाई कर दो खुद ब खुद, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट, ठीक है। आप यहाँ से फर्दर भी चेक कर सकते हैं और उसको म्यूट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अप्लाई क्राइटेरिया पे क्लिक करके आप ये एक्शन अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है रिमूव पब्लिश पोस्ट इफ, जो पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, ग्रुप में आ चुकी है, अब वो अगर चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए खुद ब खुद, तो उसके लिए क्राइटेरिया होगा, उस पे ऐड के बटन पे हम जाएंगे। यहाँ से आप मजीद फंक्शनलिटीज देख सकते हैं। अगर उस पे उस पोस्ट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, या वो कंटेंशियस पोस्ट है, या पोस्ट विद हार्मफुल कंटेंट है, ऐसे कंटेंट को नहीं होना चाहिए था, या मजीद फंक्शन में जाके जो मजीद फंक्शन है, अगर उस पोस्ट को रिपोर्ट हो रही है काफ़ी दफ़ा, तो वो पोस्ट खुद ब खुद डिलीट हो जाए। मैंने रिपोर्टेड पोस्ट भी किया, मैंने कहा भाई एक भी रिपोर्ट आ गई ना आपकी जो पोस्ट है उस पे, तो भाई क्राइटेरिया अप्लाई है, आपकी पोस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगी। टर्निंग ऑफ कमेंट, पोस्ट के जो कमेंट सेक्शन है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? फॉर एग्जांपल इसके लिए भी काफ़ी पॉइंट है। अगर आपकी पोस्ट जो है लड़ाई झगड़े वाली है, कंटेंशियस है, हार्मफुल है, या अब अदर फंक्शंस हैं, या नंबर ऑफ कमेंट्स रिसीव्ड हैं, जो एक ख़ास नंबर आपने रखा था कि भाई 50 आने चाहिए कमेंट्स, उससे ज़्यादा आ गए हैं, तो वो खुद ब खुद उस पोस्ट के जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। या पोस्ट को रिपोर्ट हो गई है काफ़ी दफ़ा, तो वो फिर भाई अपलोड ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी पोस्ट होगी उसके कमेंट्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, पोस्ट ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये नंबर ऑफ कमेंट्स रिसीव्ड है ना, जो 1 घंटे में अगर 200 कमेंट आ गए तो बाकी कमेंट ऑफ हो जाएंगे, फिर कोई कमेंट नहीं कर सकेगा पोस्ट पे। नेक्स्ट है डेक्लाइन इनकमिंग कमेंट, जो कमेंट आ चुका है वो डिलीट किस तरह से हो? ऐड पे जाएं, अपनी मर्जी से कोई एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करें और उसको अप्लाई कर दें। मैं चाहता हूँ नो प्रोफाइल, जिस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है उसका जो है वो कमेंट डिलीट हो जाए जैसे वो पोस्ट आए, तो ये भी मैंने सेट कर दी, ठीक हो गया। ये मैंने अपने मैनेज कर लिया अपने एडमिन असिस्ट को। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट। अगर किसी पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है तो आप यहाँ से उसको इस पे क्लिक करके जो भी रिक्वेस्ट है यहाँ पे आई होगी आप उसको यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। बैज रिक्वेस्ट, किसी ने बैज लेने की रिक्वेस्ट की है, जैसे हमने 9 बैज सेट किए थे अपने लेसन में, कोई बैज लेना चाहता है तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी, फिर आपकी मर्जी होगी आप उसे बैज देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा ग्रुप को ज्वाइन करता है, लेकिन ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आप उससे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा डेमो पर्पज का ओनली ग्रुप है, तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं योर जेंडर, आप मेल हो के फीमेल हो। सो चेक बॉक्स आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आप किस किस्म का क्वेश्चन पूछेंगे, चेक बॉक्स का, मल्टीपल चॉइस का, या रिटर्न आंसर का। मैं चाहता हूँ मल्टीपल चॉइस, ताकि एक ही चेक हो सके, सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो सके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल, ऐड अनदर ऑप्शन फीमेल। सो मैंने देखो ये क्वेश्चन लिख दिया, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। आप इसी तरह से मजीद क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। सो मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर लिया। उसके बाद पेंडिंग पोस्ट, जो पोस्ट आपके पास आई होंगी, अगर आपने ग्रुप की सेटिंग ये रखी है कि पहले पोस्ट जो है वो एडमिन्स के पास है, फिर हम उसको रिव्यू करें और फिर उसको अप्रूवल दें, तो जो भी पोस्ट ऐसी होंगी वो पेंडिंग पोस्ट में आएगी, आप यहाँ से उसको अप्रूव कर सकते हैं। शेड्यूल पोस्ट है, आप कोई पोस्ट शेड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं कि इस टाइम पे, इस दिन को, इस वक्त पे ये पोस्ट खुद ब खुद ग्रुप में शेयर हो जाए, तो आप वहाँ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एक्टिविटी लॉग है,
एक्टिविटी लॉग क्या होता है कि जो आपने अभी तक ग्रुप्स में किया है, ठीक है, जो ग्रुप में एक्टिविटीज़ कर ली हैं उनका यहाँ पे सब डिटेल्स समरीज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है मेंबर रिपोर्टेड कंटेंट। ग्रुप रूल्स की हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे मेंबर रिपोर्टेड कंटेंट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने किसी पोस्ट को रिपोर्ट किया तो वो यहाँ पे आएंगी सारी पोस्ट। ग्रुप रूल्स, अगर आप अपने ग्रुप के लिए कुछ रूल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं वो ये होते हैं जो हमें फेसबुक ने पहले दिए होते हैं। आप ये चारों सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 बी काइंड एंड कोर्टियस का है, स्क्रॉल डाउन, क्रिएट, तो एक आपके पास ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है। बाकी भी आप ऐसे ही करेंगे, क्रिएट, चारों आपने ये कर लेने हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। और ये आपका है जी ये वाला चौथा, ये आपने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चारों के अलावा भी कोई और रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका टाइटल देंगे, उस जैसे इन्होंने दिया है बी काइंड एंड कोर्टियस का, आप यहाँ पे देंगे अपना टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट, शो ग्रुप या मॉडरेशन अलर्ट। मॉडरेशन अलर्ट्स क्या होते हैं? नो पोस्ट और कमेंट्स हैव ट्रिगर टू द अलर्ट्स दैट यू हैव सेट अप। आपने जो ऊपर एडमिन असिस्ट में क्राइटेरियाज रखे हैं, अगर उसको कोई क्राइटेरिया मैच कर क्या है, वो पोस्ट डिक्लाइन होने जा रही है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट आ जाएगी कि इस तरह की पोस्ट में इस तरह का कुछ मवाद शामिल है, कोई कंटेंट शामिल है, आप उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ग्रुप की क्वालिटी क्या है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई ग्रुप क्वालिटी मौजूद नहीं है। जैसे जैसे आपका ग्रुप जो है वो ग्रो करेगा, फेसबुक वाले उसकी क्वालिटीज आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है शो ग्रुप। आप क्या आप चाहते हैं कि जो आपका ग्रुप का नेम है और जो उसके साथ वाले जो उसी नाम से मजीद ग्रुप्स हैं या उनके मेंबर्स को हम ये ग्रुप रिकमेंड कर दें कि वो उसको ज्वाइन कर लें, तो भाई कर दें। आपने यहाँ पे इसको अगर तो ऑफ है तो ऑन कर लें, अगर ऑफ है, अगर ऑन है तो ऑफ नहीं करना, ऑफ है तो ऑन करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑन ही होता है, ठीक है। ये था जी आज का हमारा लेसन जिसमें हमने ग्रुप्स के जो बाकी फंक्शंस हैं उनको मैनेज करना सीखा। ग्रुप की सेटिंग्स को हम ऑलरेडी लेसन नंबर आई थिंक सो 2 में इसको देख चुके हैं कि ग्रुप को सेटअप किस तरह से करते हैं। ये 3 में आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेसन्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।